भूपेंद्र, यहाँ सवाल कहीं उठते हैं। राहुल गांधी को निचली अदालत ने सजा सुनाई थी, सजा तब भी में ट्रायल कोर्ट ने उसको जस्टिफाई नहीं किया है बेसिकली कि 2 साल की सजा आखिर क्यों दी गई है। तो यदि ये सजा एक दिन भी कम होती तो उनकी मेंबरशिप जो सदस्यता है लोकसभा की वो नहीं जाती। दूसरी बात है, कोर्ट ने ये कहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो बात है ये खाली पेटिशनर्स के राइट का सवाल है। जिस इलेक्टोरल ने उनको जिता के लोकसभा में भेजा उनके राइट्स का भी सवाल है, इसलिए महत्वपूर्ण है उनकी कन्विक्शन को स्टे किया जाता है। सर आगे क्या उम्मीद है, आगे आपकी को क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, इसके के बाद आगे आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो ऑर्डर आज का है पब्लिक डोमेन में आ जाएगा और पब्लिक डोमेन में आने के बाद ही जैसे स्पीकर महोदय ने उनकी सदस्यता समाप्त की थी, स्पीकर महोदय इसको कॉग्निजेंस लेके सोमोटो भी उनकी सदस्यता बहाल करने में कोई आपत्ति या इसमें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सुन रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार अंदर क्या हुआ है। फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, राहुल गांधी के दोष सिद्धि पे रोक लगा दी गई है, कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया गया है। दूसरी तरफ सजा पे रोक लगने के बाद अब कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी। सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी भूपेंद्र गुजरात से हमारे साथ बने हुए। भूपेंद्र, गुजरात से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, लेकिन अब सवाल एक सिस्टम पे भी उठेंगे। राहुल गांधी निचली अदालत में गए, वहां 2 साल की सजा सुना दी गई, हाई कोर्ट गए, वहां कोई राहत नहीं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से देखता है और इस सुनवाई में सीधी राहत दे दी गई राहुल गांधी को। बिल्कुल, ये सवाल रवि पहले दिन से ही उठ रहा था। जिस दिन ये सजा सुनाई गई उसी दिन से ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार मैक्सिमम पनिशमेंट किस तरह से सुनाई गई। और ये पहली बार हुआ था जब इस तरह के मानहानि के मामले में सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट में मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो सुनाई गई। हालांकि 27 मिनट बाद ही उन्हें जमानत दे दी गई थी। 23 मार्च को ये पूरा फैसला आया था सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट का और उसके बाद उन्होंने वहाँ की सेशन कोर्ट में अप्लाई किया। आश्चर्य तब भी हुआ जब सेशन कोर्ट ने भी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को कायम रखा और उसके बाद सारी उम्मीदें गुजरात हाई कोर्ट पर थी जो कुछ दिन पहले फैसला आया। वहाँ पर तो ये माना जा रहा था कि हो सकता है इस फैसले को हाई कोर्ट से ही खारिज कर दिया जाए और कोई जो नया फैसला आएगा, लेकिन उन्होंने भी निचली अदालत के फैसले को कायम रखा। और देखा जा रहा था कि हर बार किस तरह से जितने भी कांग्रेस के नेता थे, राहुल गांधी खुद जब सेशन कोर्ट में उन्होंने अप्लाई किया था तब देखा गया था कि किस तरह से जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे थे और इस उम्मीद के साथ पहुंचे थे कि जो निचली अदालत का फैसला है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट सुनाई गई है, पहली बार जिसको लेकर सबको आश्चर्य हुआ था, उसे खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कायम रखा और उसके बाद हाईकोर्ट में भी इसी तरह की उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर तो वो फैसला नहीं ठहरेगा, यहाँ पर उस फैसले को हटाकर नया फैसला आएगा जो मैक्सिमम पनिशमेंट का नहीं होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने भी उसी फैसले को कायम रखा और यहाँ पर भी लोगों को आश्चर्य हुआ। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को लेकर ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि गुजरात में सुनवाई चल रही है,